Day 1. आइजा दरवाज़ा खोलो। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अंदर आओ, डैडी आ गए ना नमाज पढ़ के। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। चलो जी, गले मिलो सारे। आजा जी, आजा जी, आजा जी, आजा जी, आजा। तेरी की है। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अभी हाँ जी, नाश्ता भी रेडी है। पापा ने तो पप्पी कर दिया। बाकी चीज़ें भी मैं ला रही हूँ, सर्व कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रमशा मोहसिन और आप देख रहे हैं रमशा मोहसिन व्लॉग। और आप सब देखने वालों को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद बहुत अच्छी गुज़र रही है जनाब। इस दफ़ा हमारी ईद बिल्कुल डिफरेंट थी क्योंकि हम एक छोटी सी फैमिली ने ईद मनाई और फिर हम बहुत डिफरेंट जगहों पे भी गए और घर में भी हमने बहुत मज़े किए क्योंकि फरमाइशें हो रही थी और इस दफ़ा वही सब कुछ पक रहा था और बड़े मज़े मज़े की चीज़ें भी बनाई हमने और हमने बहुत इंजॉय भी किया। आप सब ने कैसे इंजॉय किया अपनी ईद को, आप भी बताएं। हम लोगों ने तो ज़्यादातर तो मेरा फ़र्स्ट डे तो कुकिंग करके ही गुज़रा। कभी बच्चों की फरमाइश पूरी कर रही थी तो कभी मियाँ साहब की फरमाइश पूरी हो रही थी। तो बड़े मज़े मज़े के खाने बनाए। शाम को भी मैंने 3 खाने बनाए थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं वीडियोस नहीं बना सकी क्योंकि याद ही नहीं रहता। ऑब्वियसली आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि मैं वाकई भूल जाती हूँ। ये भी जब मैं बना के बड़े मज़े से लेके गई हूँ तो उसके बाद तो मुझे याद ही नहीं था कि मेरे हाथ में मोबाइल होना चाहिए। और बच्चे खा पी के जब सब हम फ्री हुए हैं तो मुझे याद है, ओ मैंने तो वीडियो ही नहीं बनाई। तो जनाब ये भी रह गया, मिस हो गया सब कुछ। तो अगर आपको इन चीज़ों की रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। सैंडविचेस भी बनाए थे और उसके साथ फ्राइज़ तो मेरे रेडीमेड थे, तो वो बस सिर्फ फ्राई करने थे। और शाम के टाइम पे मैंने बनाया था मसाला कीमा था मेरा, चिकन कढ़ाई थी और मटन कौरमा था। तो हमने शाम के टाइम पे ये चीज़ें बनाई थी। बड़ा मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। उसके बाद नेक्स्ट डे था और उसकी भी डिटेल मैं आपको दूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि उसमें सिर्फ सफ़र ही सफ़र था। सेकंड डे में तो हम लोग पहले ससुराल गए, उधर वहाँ जाके हमने इंजॉय किया, दोपहर का खाना वहाँ पे था। शाम में जब फिर हम घर आए हैं तो आके थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद रात की डिनर की तैयारी थी, वो अम्मा की तरफ था मेरी, तो वहाँ पर हम चले गए। तो उसकी भी वहाँ पे भी हमारी ड्रेसिंग बच्चों की डिफरेंट थी, वो मैं वीडियोज़ नहीं ले सकी। तो वो भी माजरत, क्योंकि वो भी भाग दौड़ में सारा टाइम निकल गया। कुछ समझ ही नहीं आता, पता नहीं, शायद आहिस्ता आहिस्ता मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी तो मैं व्लॉगिंग भी बड़ी लेट लेट कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरे में क्या कमी है और मुझे क्या बेहतरी लानी चाहिए, और मेरी हेल्प कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। तो जनाब ये मेरे पैन फ्राइड सैंडविचेस रेडी हो गए थे जो हमने खाए और पता भी नहीं लगा कहाँ गए, क्योंकि हमने कोई वीडियोस की फाइनल वीडियो नहीं बनाई। तो चलते हैं हम अपने सेकंड डे की तरफ। Day 2. तो जनाब हम चल पड़े थे अपनी मंजिल की तरफ, जो कि ग्रैंड एवेन्यू थी। सेंट्रल पार्क के बिल्कुल सामने है ग्रैंड एवेन्यू। बहुत अच्छी सोसाइटी है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी बड़े ज़बरदस्त से ट्रिप पे जा रहे हैं और जब हम इसका सफ़र स्टार्ट करते हैं तो हम बड़ा इन्जॉय करते हैं। हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि सुबह के टाइम पे जाएं, 10 11 9 10 बजे तक हम कोशिश होती है, लेकिन हम फिर 10 बज जाते हैं हमें निकलते निकलते। अब ये था कि ईद का दिन था तो हमें 12 बज चुके थे, हम लोग 12 1 बजे पहुँचे थे वहाँ पे। तो हमारा दोपहर का खाना था वहाँ पर, और गर्मी भी खूब ज़्यादा पड़ रही थी। अल्लाह की तरफ से ईद से 1-2 दिन पहले हमने चेक किया, गर्मी थी तो हम कहीं जा रहे थे तो हमने एसी को चेक किया तो वो ख़राब था, वो चल नहीं रहा था, उसकी शायद गैस ख़त्म हो गई थी।
तो हमने फिर उसको ठीक करवाया, क्योंकि हमें पता था हमने बच्चों के साथ ईद के सेकंड डे सफ़र करना और दोपहर में करना है, तो बच्चों ने तो रास्ते में सब उल्टियाँ करते हुए जाना है। तो बहरहाल बड़ा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। हम लोग पहुँच गए थी ससुराल। और अब हम अंदर की वीडियो नहीं दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे सब पर्दा करते हैं, तो मैंने यहीं से वीडियो को स्टॉप कर दिया था। शाम की वीडियो नहीं बना सकी, वो भूल गई थी, वहाँ पर इतना पर्दे का कोई इशू नहीं था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड डे की तरफ, यहाँ से हम ख़त्म करते हैं। Day 3. ले जी जनाब, अब हम निकल चुके हैं। हमारी दावत थी थर्ड डे पे। तो जनाब हम जा रहे थे हवेली में, जो कि बादशाही मस्जिद के बिल्कुल सामने है। अंदरून शहर का रास्ता है ये, और बहुत इंजॉय किया। ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार डे था। डे 1, डे 2 और डे 3 तीनों माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया था, लेकिन इसमें हमने इंजॉय बहुत ज़्यादा किया था। और यहाँ क्या हो रहा है जी? जी बच्चे यहाँ पे हॉर्स राइडिंग कर रहे थे। दे वर वेरी हैप्पी, क्योंकि इनको मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे के बाद ही हॉर्स राइडिंग करवाई थी। और आप इमेजिन करें कि रात के 2-2:30 बज रहे थे और यहाँ पर ऐसा लगता था दिन चढ़ा हुआ है। इतनी रौनक है इस एरिया में, इतना मज़ा है। और एक और मज़ेदार शानदार शाहकार जो मेरे मियाँ साहब ने किया कि वो भी घोड़े पे सवार हो गए और मुझे कहते तुम भी बैठो। मैं कहा नहीं आप जाए, मैं इधर ही खुश हूँ। तो खैर बहुत मज़े से उन्होंने एंजॉय किया। ये मेरे पेरेंट्स थे और मेरे सारे बहन भाई और बहनोई थे सारे, तो बड़ा मज़ा आया। हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आउटिंग दावतों पे तो हम जाते आते रहते हैं, लेकिन जो बाहर निकल के आउटिंग होती है, जिसमें जो मज़ा बाहर आता है वो कहीं भी नहीं आता। तो बस जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग। होप यू लाइक इट और दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।